दोस्तों, लोकतंत्र कन्नत में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको कल भी सूचित किया था कि फिलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो आज भी कहीं और से ही शो कर रहा हूं। कल मैं ऑफिस में वापस पहुंच जाऊंगा। तो साहब, आज जो एक बड़ी बड़ी बातें हुई और जिसको लेकर काफी चर्चा भी है, और आज कई लोगों ने मुझसे कहा भी कि इसके ऊपर शो करिए। और मैं देख रहा हूं कि काकभूषणी साहब ने तो टेलीपैथिकली कहा है, टेलीपैथी के माध्यम से कहा है कि साहब शो होना चाहिए। तो आज राज्यसभा का नॉमिनेशंस हुए। अनुच्छेद 80 एक बी में शायद ये राष्ट्रपति को ताकत होती है कि वो लोगों को कला, विज्ञान और ये साहित्य, इन तमाम क्षेत्रों से लोगों को राज्यसभा भेज सके। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति की ये जो क्षमता है, ये अ, मंत्रिमंडल के सुझाव पर होती है। यानी बेसिकली प्रधानमंत्री और सरकार जिनको चाहते हैं उनको साहब वो राज्यसभा भेज देते हैं। तो आज चार लोगों का नाम आ गया और राज्यसभा के नॉमिनेशन में। और अ, अब आप मान के चलें कि ये चार लोग राज्यसभा में मेंबर्स बन जाएंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये चार लोग जिनको राज्यसभा जाना है। एक आपके सामने, आपकी जिनके जिनके बारे में मैं रोज चर्चा करता रहता हूँ, प्रोफेसर मीनाक्षी जैन है। और उज्ज्वल निकम है, वो सरकारी वकील हैं। और मतलब ये उज्ज्वल निकम की तो इतनी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन आपने देखा है कि मीनाक्षी जैन की तो हमने रेगुलर चर्चा की है। और बहरहाल उज्ज्वल निकम साहब भी गए हैं। फॉरेन सेक्रेटरी हमारे जो पहले थे, हर्षवर्धन श्रृंगला साहब गए हैं। और ये केरल के एक शिक्षाविद हैं, सोशल वर्कर हैं, बेसिकली आरएसएस के प्रचारक भी हैं, सी सदानंद मास्टर। तो एक एक नॉमिनेशन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि अच्छा, बहुत कुछ, जैसे आज मैंने इसको लिखा है कि कुछ कहता है ये नॉमिनेशन। कुछ नहीं, बहुत कुछ कहता है ये नॉमिनेशन। एक एक व्यक्ति की बात करें। पहली बात तो आप जान लें कि अनुच्छेद 80 में, एक बी में, ये जो इस तरह के पहले भेजे जाते थे, कौन लोग भेजे जा रहे थे? वो आई के गुजराल थे तो उन्होंने शबाना आजमी को भेज दिया। मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने जावेद अख्तर को भेज दिया। इस तरह के लोग भेजे जा रहे थे। और हेमा मालिनी भी गई हैं इसमें। लेकिन अब ये बहुत अच्छे नॉमिनेशन है, चारों बहुत अच्छे नॉमिनेशन है। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि देखिए भाई, ये एक बॉडी ऑफ एल्डर्स कहलाती है, वरिष्ठ जनों की सभा कहलाती है। और आप जानते हैं कि इससे लोग मंत्री भी हो सकते हैं। पीपल कैन ऑल्सो गो टू बिकम मिनिस्टर, जो कि राज्यसभा से मनमोहन सिंह तो पूरा टाइम राज्यसभा में ही रहे और प्रधानमंत्री रहे। तो जो लोग हैं इनको आप मान के चलें कि वो कल को मंत्रिमंडल में भी नजर आ सकते हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरे, पहले लें मीनाक्षी जैन की ही बात लें। देखिए, मीनाक्षी जैन को मैं बार बार, इन्होंने कई ढेर सारी किताबें लिखी। और बहुत जमाने बाद, बहुत समय बाद मैं किसी का इतना मुरीद हुआ हूं। उनका लेटेस्ट आप देखिए, वासुदेव कृष्णन मथुरा। तो मतलब वो काशी पे लिख चुकी हैं, अयोध्या पे लिख चुकी हैं, और मथुरा पे भी उन्होंने लिख डाला। और एक एक इशू को बड़ा डिटेल में उठा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और आईसीएचआर में इनको मेंबर बनाया था सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, इनसे कांग्रेस सरकार बहुत नाराज रहती क्योंकि वो इन्होंने बहुत डिटेल में, इनके कुछ बड़े अच्छे एसेज हैं जिसमें इन्होंने रोमिला थापर को एकदम ध्वस्त किया है। जैसे रोमिला थापर ही नहीं, इरफान हबीब को सारे, जैसे अरुण शौरी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो ये भी पॉइंट आउट करती हैं कि अगर आप वामपंथी हिस्टोरियंस के पास जाएं, वामपंथी इतिहासकारों के पास जाएं, तो जैसे पहला आदमी कहेगा कि कुछ कहेगा और उसको उल्लेख कर, अच्छा आपके पास सबूत क्या है, कहेगा बी ने ऐसा बताया। बी की राइटिंग देखिए तो कहेगा सी ने ऐसा बताया। सी की राइटिंग देखिए तो कहेगा ए ने ऐसा बताया। ऐसे सर्किल बना के दुनिया को बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो इन्होंने तो रोमना थापर को एकदम धोकर रख दिया है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट से नाराज रहती है। ये बड़ी एक अच्छी बात कहती हैं। ये एक दो बातें कहती हैं। एक तो कहती हैं, जो मैंने अपनी किताब लिखी है, मैं इन किताबों पे आता हूँ कि जब किताब लिखी तो साहब, सती जिसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है, उन्होंने किताब लिखी तो कोई छापने वाला नहीं, कोई एक आदमी, एक पब्लिशर नहीं मिल रहा था। सब कह रहे थे कि साहब, किताब तो आपने बहुत जबरदस्त लिखी है और एक एक चीज उसमें आपने पॉइंट आउट की है, एक एक चीज का सबूत दिया है। लेकिन कांग्रेस सरकार है साहब, लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब अलग बात है कि अब पब्लिशर्स उनके पीछे दौड़ रहे हैं।
दूसरी बात जो इनका है, एक बड़ी अच्छी बात कहती जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती पढ़ाती थी, तो मुझे अच्छा, जाहिर सी बात है, एक प्रोफेसर है, एक शिक्षाविद है, तो खुद भी पढ़ता होगा आदमी। तो उन्होंने कहा, मुझे लगता था जो मैं पढ़ रही हूं और जो मैं पढ़ा रही हूं, वो दोनों चीजें एकदम उल्टी हैं, उनका आपस में कोई लेन देन नहीं है। यानी मैं जानकारी कुछ और ले रही हूं और क्लास में जाके कुछ और बता रही, क्योंकि सिलेबस है वो। क्या ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी एक आयरनी थी, सबसे बड़ी दिक्कत थी, सबसे बड़ी समस्या थी। तो साहब, इनको नरेंद्र मोदी ने आते ही पहले तो इनको आईसीएचआर में भेजा, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो खैर वहां से तो रिटायर कर गई हैं, हालांकि इनकी जगह अब दूसरे पहुंच गए, इनकी जगह के मोहम्मद पहुंच गए हैं। तो जो ये गवर्निंग काउंसिल में आप देखिए, के मोहम्मद वहां पहुंच चुके हैं, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में। जब जब ये इनका टर्म पूरा हुआ, तो के मोहम्मद को सरकार ने नॉमिनेट किया।